नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन की मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी में एक बार फिर गंदे नाले का पानी मिलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ क्षिप्रा नदी के गंधर्व घाट पर गंदा नाला फूट गया है, जिसकी वजह से सीवरेज का पानी सीधे तौर पर क्षिप्रा नदी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल यह पहली बार नहीं है कि यहां गंदे नाले का पानी क्षिप्रा नदी में मिल रहा है। ऐसी घटना कई बार हो चुकी है, बावजूद इसके प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। खास बात तो यह है कि यहां गंदे नाले का पानी रात्रि से मिलना शुरू हुआ, जो कि आज सुबह तक भी जारी है। घटना की जानकारी लगते ही कांग्रेस विधायक व वर्तमान लोकसभा प्रत्याशी महेश परमार क्षिप्रा नदी पहुंचे और बहते हुए गंदे नाले के पानी के बीच बैठ गए। महेश परमार ने घटना पर विरोध जताया व केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ ही जिला प्रशासन को आड़े हाथों लिया। इसके बाद उन्होंने क्षिप्रा नदी के अंदर डुबकी लगाई। यहाँ बता दें कि जिला प्रशासन ने रात्रि में जनसंपर्क के माध्यम से प्रेस नोट जारी कर यह स्पष्टीकरण दिया है कि यह पानी गंदे नाले का नहीं है। पीने के पानी की पाइपलाइन फूटने के कारण अच्छा पानी बह रहा है। हालांकि मौके पर स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सीवरेज और गंदा पानी नाले से बह रहा है। जय श्री महाकाल, जय क्षिप्रा मैया। आपको दिखाना चाहता हूं कि जिस तरह से पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में इनकी भाजपा की सरकार है, 10 साल से केंद्र की सरकार है, यहाँ से लगातार इनके सांसद जीत के जा रहे हैं, विधायक जीत के जा रहे हैं, सब जीत रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कहाँ है भाजपा। यदि ये डबल इंजन की सरकार, ये इनका बताया कार्य करोड़ों खर्च करने के बाद भी आज गंदे नाले क्षिप्रा में मिल रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। और कलेक्टर साहब प्रेस नोट जारी करके कह रहे हैं कि ये पीने योग्य पानी है। मेरे साथ आचमन करे, मैं निर्वाचन आयोग में कलेक्टर साहब की शिकायत करूंगा। भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और अनिल फिरोजा जी, आप कहाँ हैं? क्या किया क्षिप्रा माँ के लिए आपने? सौभाग्य से मुख्यमंत्री, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी, ये 100 दिन का आपका काम है। सिंह जैसा महापर्व होना है, जिसके माँ क्षिप्रा माँ के दर्शन करने मात्र से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, हमारे जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वो क्षिप्रा माँ आज इन भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ गई है। मेरा आप सबसे निवेदन है, सनातन धर्म को मानने वाले भगवान महाकाल के भक्त, माँ क्षिप्रा माँ के भक्त, आप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, ये कांग्रेस भाजपा की लड़ाई नहीं है, उज्जैन के अस्तित्व और गौरव की बात है, आपके सबके मान सम्मान की बात है। आप सब लोग बाहर आइए। आदरणीय शहर कांग्रेस के अध्यक्ष और हम सब लोग, आज मैंने क्षिप्रा माँ में डुबकी लगाकर शपथ ली कि जब तक माँ क्षिप्रा माँ शुद्ध नहीं होगी, ये लड़ाई जारी रहेगी। आर पार की लड़ाई, जब तक मेरे सांस चल रही है, अंतिम समय तक, जब तक सांस समाप्त होगी लड़ाई। आज मैंने शपथ ली है, माँ क्षिप्रा में डुबकी लगाकर पूरी अंतिम समय तक लड़ाई लड़ूंगा। और जान भी देना पड़े तो हम आदरणीय अध्यक्ष हम इसके लिए जान भी देंगे। उससे यही तो दिखाना चाहता हूँ उज्जैन नगर वासियों को, भगवान महाकाल के भक्तों को, सनातन धर्म को मानने वालों को, माँ क्षिप्रा माँ को, डबल इंजन की सरकार वालों को, दावा करने वाले लोगों को कि हमने विकास किया। ये विकास क्षिप्रा माँ को शुद्ध नहीं कर पाए 20 साल में। कौन सा विकास, कौन सा दावा? मंत्री जी ने पहली मीटिंग में उज्जैन की जनता से वादा किया था कि खायन डाइवर्सन, जो गंदा पानी को डाइवर्ट करने की लाइन डली है, उसमें जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी तक क्या हुआ? उन लोगों पे कार्रवाई हुई है जो करोड़ों लोगों का भ्रष्टाचार करके माँ क्षिप्रा के आंचल आज भी मेला हो रहा है। निश्चित रूप से हम उज्जैन वासियों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। माननीय सांसद जी, 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10 साल से केंद्र में इनकी सरकार है, उसके बावजूद आज तक मां क्षिप्रा के आंचल में गंदा पानी मिलने से नहीं, ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। महंत श्री अरुण दास जी महाराज के सानिध्य में सारी बारी आश्रम सोडंग में विष्णु यज्ञ की पूर्णाहुति 23 अप्रैल को हुई। इस दौरान भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संत महंतों के साथ भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संत महंतों के साथ भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। राम सिंह आंजना एवं हाकम सिंह आंजना ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सोडंग के सारी बारी आश्रम में 15 से 23 अप्रैल तक 9 दिवसीय विष्णु यज्ञ का आयोजन किया गया। गुरुवार को विश्व मंगल की कामना के साथ सुवृष्टि, सभी किसान संपन्न हो, समृद्धि की कामना से आहुतियां डाली एवं पूजन संपन्न किया। इस दौरान अवधेश दास जी महाराज, विधायक सतीश मालवीय, ईश्वर सिंह रामगढ़, किशन सिंह भाटौल, बहादुर सिंह बोरमुंडला, नारायण बोरमुंडला, हाकम सिंह खलाना वाले सहित बड़ी संख्या में संत महंत अनुयायी मौजूद रहे। हजारों की संख्या में भक्तों ने यज्ञशाला की परिक्रमा की एवं पूजन किया। आज हनुमान जन्मोत्सव है, सभी को मालूम है। और यहाँ सारीवारी धाम में, जैसा अभी महाराज जी ने बताया, अरुणदास जी महाराज जी ने, कि विष्णु महायज्ञ का भी आयोजन था, उसका समापन हुआ। और उज्जैन के प्राय 82 से 85 स्थान है, वहाँ के संत, सभी संतों का निमंत्रण था। सभी संत आए और पूरे नगरवासियों ने आकर भोजन प्रसादी ली और सबने पुण्य का लाभ ग्रहण किया। और लगभग हर वर्ष यह कार्यक्रम यहाँ इस आश्रम में होता है
पूरे जंगल में अलग थलग है, फिर भी इतने संतों का प्रेम, महाराज जी का प्रेम था। सभी संत आए, सभी ना के प्रसाद के लिए भक्तों का अभी भी आना जाना चल रहा है। और संतों का यही भाव होता कि किसी भी रूप से रानी माता का कल्याण हो, उनका उद्धार हो और भगवान से जुड़ें लोग। और इस भाव के लिए हमारे अरुणदास जी महाराज जी बिल्कुल तत्पर हैं। और सभी संतों का, सभी भक्तों का यहाँ सहयोग रहा। सभी संतों के लोगों को दर्शन हुए, सभी को प्रसादी सभी ने पाई, अभी भी लोग प्रसाद पा रहे हैं। हम यही चाहेंगे कि लोग भगवान से जुड़ें, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। जय श्री राम। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी संत, भगवान, ब्राह्मण और सारे गांव वासी का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ। और आज यज्ञ की पूर्णाहुति बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई, जिसमें सारे लोगों का अपना जो भी सहयोग रहा, हर तरह से सहयोग रहा। अब भी कुछ अपने मुखारबिंद से आप लोगों को शिशु रोग विभाग आरडी गांधी मेडिकल कॉलेज सुरासा उज्जैन में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन नियोनेटोलॉजी का उद्घाटन डॉक्टर सतीश देव पुजारी के करकमलू द्वारा किया गया। इस केंद्र में पूरे देश में नवजात शिशुओं को होने वाली समस्याओं के निदानों की खोज एवं उनके उपयोगों को बढ़ावा दिया जाएगा। डॉक्टर वी.के. महाडिक द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि वर्तमान में उपलब्ध इन तकनीकों को सरल एवं कम लागत में बनाया जाएगा। देश भर में हजारों नवजात शिशु दुनिया में आने से पहले ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। ऐसे ही नवजात को बचाने के लिए उज्जैन के आरडी गांधी मेडिकल कॉलेज सुरासा के शिशु विभाग में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन नियोनेटोलॉजी का उद्घाटन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिशु रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश देव पुजारी ने नियोरेस्प एवं नियोपैप जैसी आधुनिक मेक इन इंडिया मशीन की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से नागपुर की डॉक्टर राशि गुप्ता, आरडी गांधी के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर वी.के. महाडिक, मेडिकल कॉलेज शिशु रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर ममता धनेरिया, डॉक्टर आशीष पाठक एवं डॉक्टर जगदीश मांडलिया उपस्थित रहे। डॉक्टर सतीश देव पुजारी ने बताया कि 100 में से 5 बच्चों को ही इस मशीन की आवश्यकता लगती है। वहीं यहाँ के स्टाफ भी बच्चे और उनकी माताओं की अच्छी सेवा करते हैं। देश भर के अस्पतालों से आरडी गांधी के चार्जेस भी काफ़ी कम है। आरडी गांधी मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर वी.के. महाडिक ने बताया कि मृत्यु दर को कम करने के लिए शिशु रोग विभाग में मशीन लगाई गई और इसकी क्या उपयोगिता है, और भी कई मशीन आना बाकी हैं जिससे शिशुओं की मृत्यु दर में कमी ला सकें। प्रयास किया जा रहा है उज्जैन का यह सेंटर पूरे हिंदुस्तान में रेप्लिकेट किया जा सके। यहाँ पे जो है NICU तो पहले से है, पर अभी सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाने के लिए पहल की गई है, जिसमें कि स्पेशली जो कल की कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी कि न्यूनेट और स्पेशली 1 दिन 2 दिन वाले, उनके लिए एक स्पेशल फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि मॉर्टेलिटी को घटाया जा सके। उसके लिए कुछ मशीन्स भी लगाई हैं, कुछ और आने वाली हैं, और प्रयास ये है कि एक ऐसा सेंटर बने जो कि पूरे हिंदुस्तान में इसको रिप्लिकेट किया जा सके एज ए सेंटर फॉर एक्सलेंस। मेरा नाम रमेश सिंह है, मैं IIT बॉम्बे में प्रोफेसर हूँ और हम डॉक्टर्स के साथ काम करना चाहते हैं कि जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए हम टेक्निकल सॉल्यूशंस देना चाहते हैं। तो जैसे वेंटिलेटर्स की, कुछ बच्चों के वेंटिलेटर्स की कुछ समस्या है तो उसमें हम योगदान देके नई मशीन्स बनाना चाहते हैं, तो उनके साथ हम काम करना चाहते हैं। किस तरह का डिवाइस बनने जा रहा है? जैसे कोई भी नवजात शिशु है, अगर उनको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टीज़ है तो उनके लिए एक वेंटिलेटर लगता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इनके साथ काम करके और इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। कितना ईजी रहेगा वो, जैसे देश विदेश प्रयास देश में बनाने का ही है कि उनकी समस्याएं समझ के हम लोकल सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकें, तो यही हमारा प्रयास है। मेरा अनुभव यहाँ पर बहुत अच्छा रहा। यहाँ का जो ये यूनिट है, इसका साइज़, जो नैसर्गिक लाइट है और ये सब एक भाग, बट जो यहाँ पर इक्विपमेंट है और जिस तरह से ये मेंटेन्ड है, मैंने हर चीज़ बहुत बारीकी से देखी। और ऐसा यूनिट मेरे को नहीं लगता कि अपने देश में बहुत हमेशा देखा जा सकता है। जैसे स्टाफ यहाँ बैठे, यहाँ पर जो इंटेंसिव केयर था बड़ों का है, ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है ये न्यूनेट्स का है, मगर मदर्स भी यहाँ है, क्योंकि मदर और न्यूबॉर्न बेबी ये सेपरेट नहीं अलग अलग कर सकते। आप कई जगह देखेंगे मदर्स एक तरफ रहेंगे और बेबीज़ को उनको कई बार देखने को नहीं मिलेगा, या उनको
हाथ में लेने के लिए, उनसे बात करने के लिए नहीं मिलेगा। सो अभी हम यहाँ के जो मम्मीज़ हैं उनसे बात भी किया, मदर्स जो है, और उनको बात करके एक बात तो पक्की पता चली कि जिस आसानी से वो बैठे हैं, जैसे वो बात कर रहे हैं, ये दिखता है कि यहाँ का जो स्टाफ है वो उनसे जैसे कनेक्टेड है। वो आसान चीज़ नहीं है पेशेंट को उनका ये घर समझना और उस तरह से यहाँ का एनवायरनमेंट बनाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेशेंट के केयर में, और वहाँ यहाँ पूरी तरह से दिखती है। सो सच में ये केयर बहुत आसानी से नहीं बन सकती, और जो यहाँ के चार्जेस हैं वो तो मैं आपको बताऊँ कि अपने देश में तो कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं। और अपने देश में तो छोड़ दो, कहीं भी इस कम चार्जेस में ये हो ही नहीं सकता। इसमें मेरे को कोई शक नहीं, मैंने इंडिया में और आजू बाजू में बाकी कंट्रीज़ में भी देखा है। सो ये एक मॉडल होना चाहिए, और अभी आज की तारीख में इन सबका जो विजन था उसके कारण हमारे पास टॉप इंजीनियर्स भी हैं। जैसे डॉक्टर रमेश है जो IIT बॉम्बे के डीन है, मिस्टर देशमुख है जो बहुत सालों से हम लोग इसका इंजीनियरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। सो ऐसा वातावरण ये अपने देश में उतना आसानी से नहीं मिलता है। सर, आपने जो डिवाइस बनाया, अभी यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी उसकी? नहीं, देखो, डिवाइस तो आवश्यकता पड़ेगी, बट डिवाइस कोई हर चीज़ बदल देगा ऐसा नहीं है, मगर जो माइंड सेट होना चाहिए। जो जिस तरह से आपने माहौल देखा है, जिस तरह से व्यवस्था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो उसके बाद जो आवश्यकता लगती है आपको उनके उस डिवाइस को लगाने नहीं, के लिए? डिवाइस की तो वो तो 100 में से 4 बच्चों में उसकी आदत वो लगती है, दुनिया में कहीं भी लगती है। यही है कि वो जो 1.5-2 लाख का आता है वो 4-5 हज़ार में हो सकता है, और उतना ही अच्छा। सो उस तरह से, मगर मैं फिर भी बोलता हूँ डिवाइस एक भाग है, बट जिस प्यार से डॉक्टर माणिक साहब है, मैडम है और बाकी का स्टाफ है, इसकी कोई कीमत नहीं है और कहीं भी दुनिया में नहीं। तो ये मैं सोचता हूँ कि एक अपने आप में मिसाल होना चाहिए कि इस कीमत में ये प्यार और ये साइंस मिलना आसान नहीं। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कांग्रेस भी मैदान में उतर गई है। कांग्रेस के बड़े लीडर जीतू पटवारी, सचिन पायलट और उमंग सिंगार कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार के पक्ष में आम सभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव धीरे धीरे अपनी गर्माहट की ओर आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने शहीद पार्क पर आमसभा को संबोधित किया, जिसके बाद अब कांग्रेस के 3 बड़े नेता प्रत्याशी महेश परमार के पक्ष में जनता को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 अप्रैल को कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रभारी उमंग सिंगार शामिल होंगे। आमसभा को संबोधित करने के बाद एक विशाल नामांकन रैली सहित पार्क से होते हुए कोठी पहुंचे, जिसे जहां कांग्रेस के प्रत्याशी महेश परमार का बी फॉर्म जमा किया जाएगा। उज्जैन आलोट लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई महेश परमार जी के समर्थन में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे लाडले अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय सचिन पायलट साहब, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, तीनों ही हमारे वरिष्ठ नेता जी शहीद पार्क पर 25 तारीख को सुबह 10 बजे एक विशाल और ऐतिहासिक जनसभा को संबोधित करेंगे और एक विशाल नामांकन रैली निकलेगी। ये ऐतिहासिक सभा उज्जैन में होने जा रही है। हज़ारों की तादाद में उसमें पब्लिक रहेगी। माननीय महेश परमार जी की लोकप्रियता और सचिन पायलट जी को सुनने के लिए, जीतू पटवारी जी को सुनने के लिए उज्जैन की काफ़ी जनता इस सभा में उपस्थित होगी। बैठकें वार्ड हमारी बैठकें चल रही है, नियमित बैठकें चल रही है। कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी यादव, सांसद उम्मीदवार अनिल जी फिरोजिया की नामांकन रैली में सम्मिलित हुए। उज्जैन खटीक समाज द्वारा नामांकन रैली और अनिल जी फिरोजिया का भव्य स्वागत किया गया। उज्जैन खटीक समाज द्वारा नामांकन रैली और अनिल जी फिरोजिया का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर समाज के वरिष्ठ मातृशक्ति और युवा साथी उमराव सिंह जी चौहान, बद्रीलाल जी सोयल, कैलाश जी पहाड़िया, घनश्याम जी सोयल, जगदीश जी सोयल, राजेश जी भिलवारे, जितेंद्र जी भिलवारे, चंद्रशेखर जी राय खींची, मासीलाल जी सोयल, जितेंद्र जी मिलवारे, विष्णु जी आशीर्वाद, ओम प्रकाश जी सोयल, रेव जी सोयल, राहुल जी सोलंकी, बबलू जी भिलवारे, दिनेश जी चावला, गगन जी रत्नाकर, पिंटू जी फिरोजिया, अनिल जी खोईवाल,
जितेंद्र जी चावला, राजेंद्र जी, महेंद्र जी, विजय जी, अमित जी, अजीत जी सेंगवार, रंजीत जी सोयल, संजय जी भिलवारे, श्रीमती जयश्री भिलवारे, श्रीमती गायत्री भिलवारे, श्रीमती रजनी भिलवारे, धीरज जी सोयल, रोहित जी भिलवारे, गोपाल जी गंगोरिया, रंजीत जी पचेरिया, उज्जवल जी भिलवारे, विनोद जी टुंडेल, कैलाश जी सोयल, राज जी बम्बीवाल, दिनेश जी बम्बीवाल उपस्थित थे। भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमको मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है और इस राष्ट्र के वैभव को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाना है। यही हमारी कामना है। अभूतपूर्व स्वागत हुआ यहाँ पर, जो कभी नहीं हुआ। इस प्रकार का अभूतपूर्व स्वागत हुआ है। खटीक समाज 360 गोत्री खटीक समाज के स्वागत हुआ है। सभा संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी और हमारे समाज के गौरव श्री अनिल जी फिरोजिया ने भव्य समर्थन के बीच में आज नामांकन दाखिल किया और भव्य रैली के बीच में निकाल कर बढ़ चढ़ कर इस बार 5 लाख वोटों से उनको विजय बनाना है। समाज का संकल्प है। और हमारी समाज का गौरव श्री अनिल जी फिरोजिया 360 गोत्री खटीक समाज उज्जैन की 8 विधानसभाओं के समस्त समाज के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित रहे और उन्होंने बढ़ चढ़कर श्री अनिल जी फिरोजिया के समर्थन में उत्साह बढ़ाया। 5 की हमारा विजन है। इस अब की बार 5 लाख पार हमने पूरा खटीक समाज में बढ़ चढ़ पूरा बड़ा उत्साह हुआ है इस बार और सभी बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी दिखाई है और बढ़ चढ़कर वोटिंग होगी इस बार। प्रदेशवासियों को हम यही संदेश देंगे, इस बार मोदी जी को देखते हुए अब की बार 400 पार का नारा जो विजन है हमारे मोदी जी, सबका विकास और सब क्या है 400 वोटी सब जितेंद्र भिलवारे में और हमारे साथ में उमराव सिंह चौहान, रवि जी सोयल, जगदीश जी सोयल और इंदौर से जितेंद्र जी भिलवारे, समस्त खटीक समाज सकल समाज पंचायत यहाँ उपस्थित हुई है और उनके समर्थन में बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया है। उज्जैन में हनुमान जन्मोत्सव परमार्थ सेवा समिति द्वारा मनाया गया। इस दौरान 11 बार सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। उज्जैन में हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। उज्जैन में हनुमान जन्मोत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान मुंबई से आए 125 भक्तों ने परमार्थ सेवा समिति द्वारा 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। समिति के सदस्य रामविलास महेश्वरी ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज दीदी शामिल हुई, जिनके द्वारा प्रवचन दिए गए। पिछले कई वर्षों से हर वर्ष अलग अलग स्थान पर पहुंचकर हनुमान जन्मोत्सव मनाने का काम किया जाता है। इस बार बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की पावन धरती पर जन्मोत्सव मनाया गया। साथ ही आने वाले समय में कन्याओं के लिए निःशुल्क विद्यालय का भी शुभारंभ किया जा रहा है। आज जन्मोत्सव के दौरान 11 बार हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करके जन्मोत्सव मनाया गया। हनुमान जी के जन्मोत्सव में समिति के सभी सदस्यों ने 4 बार कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम में शामिल हुए। मुंबई से आए भक्तों ने उज्जैन की सराहना करते हुए कहा कि उज्जैन में जो विकास हुआ है देखने लायक है। देश भर के लोगों को महाकाल की नगरी उज्जैन आने की अपील की। हमारा हमेशा परमार्थ सेवा समिति का एक सिस्टम है कि हर साल हम लोग है ना 150-125 सीनियर लोग है ना मंदिर दर्शन करने को जाते हैं, जैसा नई नई जगह पे। तो इस बार हमने महाकाल का फाइनल किए। लास्ट टाइम हम बनारस गए थे, तो ऐसा हर साल आते हैं। और अभी ये दूसरा दिन हमारा है। कल हम ओंकेश्वर महादेव का दर्शन करके आए। आज अभी हनुमान जन उत्सव का प्रोग्राम हो गया है और शाम को राजनीति का सुबह का हमारा पहले तो हनुमान जी का जन्म उत्सव को चालू करते हैं। उसके बाद हम लोग संस्कार टीवी पे 11 बार हनुमान चालीसा का आह्वान करते पूरे हिंदुस्तान को कि उस हमारे साथ हनुमान चालीसा पढ़ी है, जिससे लाखों लोग हनुमान चालीसा एक साथ हो जावे। और अभी राजनीति का हमारा प्रोग्राम हो गया है। राजनीति के यहाँ पे इंदौर और उज्जैन में काफ़ी फॉलोअर है और उस हिसाब से हम हमारा हॉल पूरा फुल हो गया। आप लगभग ये हम 14 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि भाई संस्कृति को भी जिंदा रखना है और धार्मिक हिसाब से जो सीनियर सिटीजन है वो लोग हर एक जने अकेले जा नहीं सकते हैं। हमारे एवरेज 65 साल का एज एवरेज आते हैं हम 100-125 लोगों में। तो इस साथ में सब लोग दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। तो चेंज इसीलिए करते हैं कि भाई लास्ट टाइम हम लोग बनारस गए कि बनारस में पूरा चेंज हो गया
अभी उज्जैन में क्या चेंज हो गया, पहले उज्जैन बहुत से लोग आए हुए हैं, पर अभी जो उज्जैन में पूरा चेंज होने के बाद में हम फर्स्ट टाइम में आ रहे हैं। ऐसा तो महाकाल की नगरी तो पूरे हिंदुस्तान में फेमस है ही है उज्जैन, और अभी जिस तरह से तरक्की हुआ है, चेंजेस हुआ है, वो देखने लायक है। मैं हर एक को बोलता हूँ कि उज्जैन एक बार जरूर आइए। रामविलास माहेश्वरी। आज का कार्यक्रम बड़ा सुंदर था। हनुमान जी का जन्मोत्सव सुबह 7 बजे जन्मोत्सव किया गया था। उसके बाद में अभी जैसे बताया गया 11 बार हनुमान जी का पाठ किया गया, जो संस्कार में सब जगह दिखाया गया। मेरे ख्याल में संस्कार के हिसाब से पूरा विश्व में लोगों ने देखा है और उसके साथ में पाठ भी किया है। परमार्थ सेवा समिति पिछले 14 साल से विभिन्न जगहों पे हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं। सबसे पहले हमने ऋषिकेश में किया था, श्रीलंका में भी किया, ऐसे ही नाथद्वारा वगैरह, चित्रकूट, सब जगह पे हमने अलग अलग तीर्थ स्थलों में करते हैं। दूसरा हमारा परमार्थ का सबसे बड़ा काम चल रहा है अभी कैंसर पेशेंट का हेल्प के लिए। हमने बम्बई में एक भवन बना रखा है, उसमें 70 बेड है। तो कैंसर पेशेंट हिंदुस्तान में कहीं से भी आते हैं, उनको हम रहने देते हैं वहाँ पर, और कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ खाने का चार्ज लेते हैं 150 रुपया, जिसमें तीनों टाइम का खाना और उसको फ्रूट भी दी जाती है। और जो भी आता है उसको हम लोग टाटा हॉस्पिटल में हमारा आदमी है, वो उसकी हेल्प करता है, किस डिपार्टमेंट में जाना है, किस टाइप की बीमारी है, किस डॉक्टर से टाइम लेना है। और अब हमारा एक टाटा के साथ में ही 18 माले की बिल्डिंग बना रहे हैं, जिसमें कीमोथेरेपी दी जाएगी। आज कीमोथेरेपी 15 से 20 दिन के बाद में आती है। ये बन जाएगा तो रोज़ 450 कीमो लगेगा और विदिन 5 to 6 डेज में कीमो लगने जाएगा। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है। दूसरा एक महिला गृह, अपने जो विद्यार्थी गृह बनाना है लड़कियों के लिए, जो अभी हम लोग देख रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमको जगह देने का वादा किया है, तो नेक्स्ट विदिन 3-4 मंथ में वो फाइनल हो जाएगा। तो हमारा, हाँ जी, मेरा नाम राजाराम माहेश्वरी है, परमार्थ सेवा समिति का मैं कोषाध्यक्ष हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP।